वेलकम टू गाइस our यूट्यूब चैनल। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वह दिन रात मेहनत करता था, फिर भी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का गुजारा कर पाता था। एक दिन अर्जुन जंगल से गुजर रहा था जब उसे रास्ते में एक चमचमाती हुई थैली मिली। उसने उत्सुकता से थैली उठाई और जब खोली तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। अर्जुन का मन पल भर के लिए डगमगाया, क्योंकि उसने इतनी संपत्ति पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन उसके दिल में ईमानदारी की भावना थी। ये धन मेरा नहीं है। मुझे इसे उसके असली मालिक को लौटाना चाहिए। अर्जुन ने गांव में जाकर यह घोषणा की कि उसने एक थैली पाई है जिसमें बहुत से सोने के सिक्के हैं। उसने सभी गांव वालों से पूछा कि क्या यह थैली उनकी है। कई लोग लालच के वश में आकर थैली को अपना बताने लगे, लेकिन अर्जुन उनकी बातों में नहीं आया। उसने फैसला किया कि वह सच्चे मालिक को ही थैली सौंपेगा। कुछ दिन बाद एक वृद्ध व्यक्ति गांव में आया। वह बहुत परेशान दिख रहा था। उसने अर्जुन से कहा कि वह अपनी मेहनत की सारी कमाई लेकर शहर जा रहा था, लेकिन उसकी थैली कहीं गिर गई। अर्जुन ने वृद्ध व्यक्ति की बातों पर ध्यान दिया और उसे थैली के बारे में पूछा। वृद्ध व्यक्ति ने थैली और उसके अंदर की चीजों का सटीक वर्णन किया। अर्जुन को समझ में आ गया कि यही थैली का असली मालिक है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के थैली वृद्ध को लौटा दी। वृद्ध व्यक्ति अर्जुन की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, बेटा, मैं एक संपन्न व्यापारी हूँ। तुमने मेरी सारी संपत्ति लौटाकर अपनी ईमानदारी का प्रमाण दिया है। मैं तुम्हें इसका इनाम देना चाहता हूँ। अर्जुन ने विनम्रता से कहा। मुझे किसी इनाम की आवश्यकता नहीं है। मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। लेकिन वृद्ध व्यक्ति ने उसे आग्रह किया और कहा। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, इसे स्वीकार करो। अर्जुन ने अंततः वृद्ध व्यक्ति से थोड़ा सा इनाम स्वीकार किया, जो उसके जीवन को सुधारने के लिए पर्याप्त था। इसके बाद अर्जुन ने अपने परिवार के साथ एक सुखी और संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और सच्चाई का फल अवश्य मिलता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।